आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 31 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 10वीं और ये शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से है और ये 15/9 का वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नेम डालना है, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम डालना है। ठीक है, आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में या इस वर्कशीट में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं, दोनों में यूरोप के बारे में बताया गया है। एक में फ्रांस, एक के बाद एक, और ये फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में बताया, दूसरे में राष्ट्रवाद एवं फ्रेडरिक सरियू के विचार बताए गए हैं। आइए इनको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिख गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वेदना करते हुए जा रहे हैं और प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के समान जमीन का निरंकुश संस्थान के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग हैं, देखिए जैसा कि ये दिख रहा है चित्र के अंदर, देखिए सभी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। और ये प्रतिमा ये रही जिसका भी जिक्र किया गया, इनके हाथ में यहाँ दिखाया गया है। और इसमें तो फ्रेडरिक सरियू के विचार के माध्यम से पढ़ा है। अब हम इसके जो रियल है उसको पढ़ते हैं, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई और राष्ट्रवाद कैसे आया इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट और अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता यानी राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वह ही उसके नियमित तय करेंगे यानी नियम तय करेंगे। इसका मतलब ये कि अब फ्रांस में लोकतंत्र की मांग हो गई। राजा के शासन को हटा दिया गया एक तरीके से, वो भी लोगों के विरोध में। वहाँ पर क्या था, प्रभुसत्ता राजतंत्र थी, राजतंत्र को हटा दिया गया। अब वहाँ के लोगों ने लोगों द्वारा राष्ट्र बनाने का गठन किया और अपने नियम बनाने की बात कही। आगे पढ़ते हैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया और इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थानों पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। देखिए अब राष्ट्र राज्य हो गए, क्या हुए, राष्ट्र, स्टेट एंड नेशंस बने। और राष्ट्र राज्य में केवल एक शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास विरासत की भावना थी। अब क्या हुआ, लोगों ने राजा का विरोध करना चालू कर दिया, राजा के शासन को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना करी। अगला है राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। निरंकुश शासन व्यवस्था, राजा द्वारा सताया जाना लोगों को। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार, अब उदारवादी लिबरल तरीके से फैलने लगा। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा भी लिया गया, इसलिए भी राष्ट्र का उदय हुआ। और शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका अदा हुई। देखिए जो मध्यम वर्ग जो था, जो एजुकेटेड था, वेल एजुकेटेड जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने समाज में लोगों को जागरूक किया और राजा के शासन का खुलकर विरोध किया और इसका आंदोलन भी उन्होंने किया। इस तरीके से ये वर्कशीट है और ये पूरी वर्कशीट मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर ज़रा देख लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी। राजतंत्र समाप्त करना, निरंकुश शासन को समाप्त करना,
राजा के निरंकुश शासन को समाप्त कर देना, यानी जनता का शासन लाना। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? निरंकुश शासन व्यवस्था राजा द्वारा सताया जाना लोगों को, ये निरंकुश शासन व्यवस्था थी। प्रतिमा के सामने उसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का उसके ऊपर से मन उठ चुका है, इसलिए लोग अपने क्रोध में आ गए और उस शासन व्यवस्था को मतलब फेल कर दिया एक तरीके से। अब दूसरी शासन व्यवस्था की लोगों को ज़रूरत थी। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। देखिए 19वीं शताब्दी में यही हुआ कि अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, लोग जागरूक हो गए, लोगों ने आंदोलन करना चालू कर दिया। अब अपने उसमें कई सारे नए नए वर्ग मतलब उभर कर सामने आए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। और चौथा जो क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरयू के चित्र की प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। देखिए फ्रेडरिक सरयू जो है, उनकी जो प्रमुख पहचान यही है कि उनके शासन की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा जो नीचे वाला है, इसको आप इस बॉक्स के अंदर ढंग से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इसी के अंतर्गत है, इस वाले बक्से में, और इसको आप सभी को ढूंढना है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बच्चों अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।